नमस्ते। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पहले के पुराने लोग कहते थे कि मूल से सूत का ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन आज के समय में वो भी झूठा हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आरू और आरोही की दादी बाबा न आरू को याद कर रहे हैं न आरोही को। कहीं से भी किसी तरफ से भी जिक्र नहीं हो रहा है। एक दिन आरोही की दादी ने जिक्र किया था जब मेला गई थी कि यहाँ से हम पिछली बार आरोही के लिए चूड़ियाँ लिए थे। और कुछ जिक्र नहीं होता है, न कभी सपना का जिक्र होता है कि हाँ सपना क्या करती थी, कैसे रहती थी, कभी कुछ नहीं। आजकल तो जो भी हैं छोटी जीजी हैं। छोटी जीजी के ऊपर सब कुछ न्यौछावर है। दोनों बच्चियों का भी याद नहीं आता है। और कैसे याद आएगा? याद आने देंगी तब तो याद आएगा। अब तो जा कर के जम के बैठ गई हैं कि कहीं से भी जरा सा भी जगह ना मिले दोनों बच्चियों को। एकदम पूरा अधिकार रूप में बैठ गई हैं। दोनों भाइयों का अधिकार लेके, दोनों बच्चियों का अधिकार छीन करके वो एकदम जम के बैठ गई हैं कि आज वो बच्चियाँ किसी भी तरीके से इस घर में ना आ पाएँ। अगर जरा सा भी छोटी जीजी को बच्चियों की याद आती तो वो ज़रूर कहती कि अच्छा जो कुछ हो गया, बुआ फूफा या मम्मी पापा अब आप आरू आरोही को बुला लीजिए, घर नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं जिक्र, इसका कहीं जिक्र ही नहीं है कि इस घर की वारिस या इस घर के बेटों की खून दो बच्चियां भी हैं, आरू और आरोही। ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। पुराने लोग कहते थे कि मूल से सूत का ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन यहाँ ये भी बेकार हो गया। ये कहावत भी बेकार निकल गया कि मूल से सूत का ज़्यादा प्यार होता है। सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इस घर में ये भी बेकार फीका पड़ गया छोटी जीजी के कारण। अगर ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी उनका हौसला बढ़ाते तो आज आरू आरोही अपने घर में होती, अपने दादा बाबा के साथ होती, और जो है सपना भी अपने घर में होती। अच्छा लगता। सपना बहुत कर रही थी कि इस घर में रहें, कहीं इस घर से बाहर न जाना पड़े, लेकिन सपना को निकालने के लिए सारे लोग एक होके, एकजुटता होके, उसमें गूढ़ मंत्रणा करके एक षड्यंत्र के थ्रू सपना को घर से बाहर निकाल दिया गया। अब सब लोग एक होके खुश हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। इसी बीच दरार की भी आई। दरार के बीच में सब भी डकार करके बैठ गए हैं। कुछ सुराग मिला है शायद, क्योंकि पड़ोसी ने बताया, लेकिन अंशु ने अपने कहीं भी वीडियो में जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमको लगता है कि उन्हीं की तरफ का कोई होगा जिसने सारा फोटो वगैरह डाला था, इसीलिए चुपचाप मार के बैठ गए हैं। क्योंकि सपना पहले कह चुकी थी कि दरार हमने अंशु को दे दिया है, अंशु के पास है, लेकिन अंशु ने कहीं भी जिक्र नहीं किया। अंशु ने कहा हमने नहीं लिया था, हमने लॉगिन ही नहीं किया था, लेकिन वो नंबर भी बंद हो गया। सपना ने कहा नंबर भी बंद हो गया, उसके पास वो नंबर भी नहीं है। वो नंबर सपना के पास बंद हो गया, हो सकता बाबूजी ने खुलवाया हो, उनके पास वो नंबर हो, उन्होंने किसी को दिया होगा नंबर, उस पर OTP आई होगी, सारा उस पर होगा। तो जिसके पास वो नंबर होगा उसी के पास वो चैनल भी होगा, तो उन्हीं लोगों के पास होगा। इधर शायद सपना के पास नहीं है। अगर सपना के पास होता तो अब तक बहुत हुड़दंग मच जाता, बवाल हो जाता कि हाँ सपना के पास ये चैनल है, ये सपना ने ये किया था, ये वायरल किया था वीडियो, ये हुआ था, ये हुआ था, ये फ़ोटो डाली थी। अब तक बहुत बड़ा बवाल हो जाता। लेकिन जो जहाँ है वो एकदम अपना सास थाम में बैठा है, चुपचाप होकर बैठ गया है। कोई भी सुराग देने से मना कर रहा है, कुछ भी नहीं लाने से। दरार के बारे में कोई जिक्र ही नहीं हो रहा। उधर बहुत जिक्र हो रहा था, लेकिन अब पता लग गया है तो कुछ नहीं जिक्र हो गया है। और छोटी जीजी एकदम खुश नज़र आती हैं सब जगह। देखिए चारों तरफ अपनी बुआ फूफा के पास लगी रहती हैं, पापा की भी तारीफ करते हैं, वीडियो भी डालती हैं। मेरे पापा जैसे कोई नहीं। अपने पापा को तो भूल ही गई हैं, क्योंकि वो जानती हैं हमको सब कुछ मिलना यहीं से है, इसीलिए। और यहाँ पे भाई सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ बना चुना रखा है, सिर्फ खाना खाना रहता है।
बुआ खाना बना के भी दे रही हैं। सपना रहती थी, सपना बेचारी करती रहती थी, पूरे किचन में लगी रहती थी, पूरे टाइम बच्चियों का करना, घर का करना, कपड़े धुलना, बाहर झाड़ू तक लगाना, सारा काम सपना करती थी। अब सपना नहीं है तो छोटी जीजी कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। एक काम करने वाली आती है, उसके बाद माताजी पूरा खाना बनाती हैं। क्या छोटी जीजी थोड़ा सा मदद नहीं कर सकती है? लेकिन नहीं, छोटी जीजी तो ऐश करने आई है, मज़ा कर रही है, पढ़ रही है, अपना फरमाइशें पूरी कर रही है, तरह तरह के रकम खाना बना बनाया उसको मिल रहा है, आराम से खा रही है। गांव में थोड़ा बहुत उसको काम करना पड़ता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ पे उसकी सारी जो कुछ है, जो आजकल छोटी जीजी हैं, छोटी जीजी के सिवा कुछ नहीं है। आरू आरोही की कहीं भी जिक्र नहीं है। जो कुछ था एकदम बंद है, एकदम सपट साधे, सब लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं किसी बच्चों के साथ करना चाहिए। एक छोटी सी क्लिप मैं सपना की डाल रही हूँ, आप लोग बने रहिए पूरी वीडियो में और देखिए। सपना को ये पहले पता था कि यही होगा और वही हुआ, जो सपना ने कहा वही हुआ। आप लोग इसको सुनिए। अच्छा कमा लूंगी और रख लूंगी, और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो मुझे प्यार अपनी बेटियों से है। ये सब छोड़ो, और वो भी आपको दिख जाएंगे। अगर मैं गलत होंगी तो देखो मैं भी दिख जाऊंगी, क्योंकि बंद कमरे में ये थोड़ी कि कोई मुझे देख नहीं पाएगा। बाहर भी निकलूंगी और काम भी करूंगी अपने, तो अगर मैं गलत होंगी तो मैं भी आप लोगों को दिख जाऊंगी। और उनका देख लेना, वो अकेले नहीं रहेंगे, वो अकेले नहीं रहेंगे। जिस चीज़ पे वो फूल रहे हैं, ये सब कुछ हुआ है, सारी चीज़ें हुई हैं ना, वो उनके साथ रहेंगे। सारी चीज़ें मुझे पता है, पर मुझे नहीं पता नहीं, वो आप लोगों को खुद से दिखेंगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे मुँह से नहीं, वो खुद से दिखेंगे। तब आज नहीं कल सच का सबको पता चल जाएगा। तो आज वो बेचारे हैं, बेचारे जिनकी वजह से बन रहे हैं। आज हमारी ज़रूरत होती ना, तो वो ये नहीं बोलते कि क्यों आएगी अब वापस, क्या ले गई, सारा तो ले गई। तो वो बोलते बेटा वापस आ जाओ, मन नहीं लग रहा, बच्चों के बिना हम नहीं रह पाएंगे। एक बार शब्द बोला, ये चीज़ दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। एक बार भी बोला कि बच्चों को घर लेके आ जा, हमारा मन नहीं लग रहा, हम कैसे जिएंगे बच्चों के बिना। तो जो भी है वो खुश रहें अपनी लाइफ में, और जो भी ये लोग करवा रहे हैं, देखो आज नहीं कल सबको दुनिया को पता चल जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि सारी चीज़ें सामने आती हैं। करवा लो, आपकी भी फैमिली है, सब कुछ है, आप खुश रहो। आप अपना देखो, आपने जो कुछ भी किया, और सबके बहू बेटा आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, आपकी भी बहुएँ आएंगी। ऐसा नहीं है, बहू जाएगी, बेटी भी है आपकी, तो सब कुछ होगा। तो बढ़िया है, खुश रहो। और मेरा क्या है, मैं बहुत अच्छे से रह लूँगी, 2 बेटियाँ, मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी दूँगी और खुश रहूँगी। ये रोना बखाना भी नहीं करूँगी रोज़ रोज़ के मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हूँ। खुश रह के दिखाऊँगी आप लोगों को, खुश रह के, खुद के वजूद पे खुश रह के दिखाऊँगी। और मेरी बेटियाँ भी मेरे पे प्राउड करेंगी कि मेरी मम्मी ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, दादा दादी सबके होते हुए। सपना ने इस वीडियो में पूरी बात बता दी थी और सही बात है, सपना ने सही बात कहा है। अगर वो बाहर निकलेगी नहीं तो अपने बच्चों के लिए कैसे काम करेगी? आज वो माँ भी है, बाप भी है, उसी को जो भी करना अपने बच्चों के लिए करना है तो निकलना तो पड़ेगा। निकलेगी, काम करेगी, तभी तो 4 पैसे का इंतजाम होगा। बच्चे को पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना, पालना पोसना आसान नहीं है अकेली माँ हो करके, लेकिन बेचारी पूरी कर रही है, अच्छे से कर रही है, हंसी खुशी से कर रही है। सपना गलत नहीं है, न थी ना है। सपना अच्छे से कर रही है, देखभाल कर रही है, सब कुछ कर रही है, अकेले मैनेज कर रही है। आज दादा बाबा के होते हुए सब कुछ उसको अकेले करना पड़ता है। दादा बाबा को जरा सा भी वो होता अपने खून का मोह माया होता तो कहते कि आज मेरे 2 बच्चियाँ, मेरे बेटे के दोनों खून हैं, बाहर हैं, उनको घर में आना चाहिए, लाना चाहिए, उनका यहाँ रहना ज़रूरी है, उनके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन नहीं, कोई नहीं नाम ले रहा है। आखिर इस छोटी छोटी बच्चियों का क्या गलती है, क्या गुनाह है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या ऐसा किसी के साथ करना चाहिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।